नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2023 रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मकर राशि में शनि के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे। अभी तक सूर्य का गोचर दक्षिणायन में था, लेकिन 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में गोचर करेंगे और मलमास और खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्यदेव अत्यंत बली होंगे। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा। किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा अपना कांटेक्ट नंबर दिया जा रहा है, तो उस पर अगर आपने कांटेक्ट किया तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को
लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस। आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहाँ देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं। सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से। एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि
मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आप देखिए आपकी कुंडली में ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन है। हर ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए छठे भाव में बुध, सप्तम में सूर्य, अष्टम में शनि शुक्र, नवम भाव में गुरु, दशम में राहु और एकादश में मंगल। अब आप ये देखिए ये जो ग्रह स्थिति है इसे कहते हैं ग्रह मालिका योग। यानी हर ग्रह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सभी ग्रह तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, बुध से दूसरे भाव पर हैं सूर्य। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है। आपको बल कहाँ से मिलेगा, आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य को बुध से सपोर्ट मिलेगा। सूर्य से दूसरे भाव पर शनि शुक्र हैं तो शनि शुक्र को सूर्य से सपोर्ट मिलेगा। शनि शुक्र से दूसरे भाव पर गुरु हैं तो गुरु को शनि और शुक्र से सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही मंगल को राहु से सपोर्ट मिलेगा। तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर हैं सूर्य। जब दो ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना पूरा फल प्रदान करते हैं जब दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं। अब यहाँ देखिए कितने अद्भुत ग्रह स्थितियाँ हैं कि नौकरी के भाव में बुध बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु बैठे हैं भाग्य के भाव में, मंगल बैठे हैं लाभ के भाव में शुक्र की राशि में और सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं शनि के साथ और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, धन लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो हर ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में है और कुंडली के शुभ भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब सूर्य और मंगल त्रिकोण पर हैं, दोनों ही एक्टिवेट होंगे तो आपको एकादश भाव के, सप्तम भाव के, दशम भाव के, द्वितीय भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब मंगल दशम के स्वामी हैं, सूर्य से त्रिकोण पर हैं। दशम क्या है? आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन। अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं या आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री से जुड़े हैं, पुलिस विभाग में जुड़े हुए हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य हैं पावर और अथॉरिटी, सूर्य हैं आपका स्टेटस। तो इस गोचर काल में आपका स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। चूँकि मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम के स्वामी हैं, साथ ही साथ पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम संतान और शिक्षा का होता है तो संतान की भी प्राप्ति होगी। और मंगल छात्रों के भीतर कंपटीशन को क्रैक करने का बहुत बड़ा जज्बा पैदा करेंगे।
चूँकि मंगल आपका पराक्रम है, आपका साहस है, आपकी ऊर्जा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा समय है। चूँकि बुध जो कि अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि नौकरी का भाव है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। बुध यहाँ 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश यात्राओं का योग बनेगा। साथ ही साथ विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। और बुध के प्रभाव से आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है। धन की बात करें तो मंगल धन की प्राप्ति कराएंगे, सूर्य धन का संचय कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे। और चूंकि सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के सप्तम में बैठे हैं, तो आपके परिवार में भी वृद्धि कराएंगे। परिवार में वृद्धि कैसे होगी? या तो संतान की प्राप्ति होगी और या किसी सदस्य का विवाह होगा। शुक्र और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, धन के भाव पर, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत के माध्यम से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या फिर धन आपको ससुराल पक्ष से भी प्राप्त हो सकता है। धन भी प्राप्त होगा, धन का निवेश भी होगा। और चूंकि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। आप चूँकि मंगल लाभ में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉपर्टी का, भूमि का लाभ हो सकता है। घर को डेकोरेट कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, या घर पुराना है उसको आप विस्तार कर सकते हैं। इस तरह का कार्य होगा इस गोचर काल में। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सूर्य में बल है, प्रकाश है, तेज है, ऊर्जा है। आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा। आप लोगों को अपने व्यक्तित्व के बल पर प्रभावित कर लेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। बुध वाणी के कारक हैं और सूर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, और सूर्य वाणी के भाव के स्वामी हैं, तो आप अपनी वाणी के बल पर लोगों को जीतेंगे। आप जो कहेंगे, जो गाइडेंस देंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ एक बात ऐसी है जहाँ पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य के कारण आपके परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि सूर्य आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप करेंगे, तो दाम्पत्य सुखों में थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से अनुकूल है, केवल और केवल दाम्पत्य सुखों के मामले में प्रतिकूल है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी नौकरी में है, तो ये उनके लिए विशेष सफलता लाने वाला भी होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र की चर्चा करूँगा आपसे, जो कि आपकी कुंडली से संबंध रखता है। और वो है 159 का संबंध। अगर कुंडली में 159 का संबंध बनता है, तो जिस भाव से ये संबंध बनता है, वह भाव राजयोग कारक होता है। देखिए, यहाँ सूर्य और मंगल एक दूसरे से नवम पंचम पर हैं, त्रिकोण पर हैं। मंगल से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5।
तो मंगल से पंचम भाव पर पड़ रहा है तीसरा भाव, और सूर्य से नवम पर पड़ रहा है तीसरा भाव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा भाव है ये आपके लिए राजयोग कारक है। राजयोग यानी राजसी वैभव, सुख सुविधाएं, हर तरह का लाभ, मान सम्मान, स्टेटस, प्रतिष्ठा, ये सब राजयोग से मिलता है। अब आप देखिए थर्ड हाउस पर 1 लिखिए, तो यहाँ से देखिए सूर्य पंचम पर हैं, मंगल नवम पर हैं, 1 5 9 का संबंध बन गया। और इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली का जो तीसरा भाव है या तीसरे भाव का स्वामी, अगर आप अपने आप को उससे जोड़ लेते हैं, तीसरे भाव के स्वामी कौन है? बुध। 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। तो बुध यानी बुद्धि, वाणी, व्यापार, शेयर मार्केट, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, अगर आप इन चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो राजयोग कारक होगा। बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आप अपने आप को जोड़ते हैं तो वो भी आपके लिए राजयोग कारक होगा। अगर आप अपने आप को इंश्योरेंस या शेयर मार्केट से जोड़ते हैं, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के कार्य से जोड़ लेते हैं, या ऑडिटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन या टैक्स कंसल्टेंट के रूप में आप कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए राजयोग कारक होगा। ऐसे ही मार्केटिंग या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस आप करते हैं, काउंसलर के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, या आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए राजयोग कारक होगा। और इस चीज़ को आप अपनी कुंडली से भी चेक कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए और देखिए कि कौन से 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, और फिर उस भाव को तलाश कीजिए जो कि उससे त्रिकोण पर हो, यानी 1 5 9 का संबंध बन जाए। वही भाव जीवन में आपके लिए राजयोग कारक होगा। उस भाव से संबंधित चीज़ों को अपने आप से जोड़ लीजिए, स्वतः राजयोग प्राप्त हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे।
इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।